इतना अफसोस होता है मुझे वाकई। मैं जब देखता हूँ जो हालात है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के, आई मीन क्रिकेट में तो मतलब पैसा है लेकिन मसले भी साथ में हैं, लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स में तो पैसा भी नहीं है और मसले ही मसले हैं। अभी मैं यही पढ़ रहा था कि यार जो हमारा जो कंटिजेंट पेरिस ओलंपिक्स के लिए गया है, हालांकि सिर्फ 7 एथलीट्स हैं, वो टिकट नहीं प्रोवाइड कर पाए। हमारे पास टेबल टेनिस के बड़े अच्छी थी, एक टाइम पे राइट, बैडमिंटन के बड़े अच्छे थे। तो ये सारी होती है फैसिलिटीज की, राइट। अब यहाँ पर फैसिलिटीज जो है क्या मिलती है स्पोर्ट्समैनों को? अब पहली बात तो आपके पास ग्राउंड ही नहीं है, ग्राउंड ही नहीं बना रहा है आपको आगे क्या। शूटिंग टीम है, उन्होंने खुद जो है अपने टिकट्स खरीदे इस कंडीशन पे कि जी उनके पैसे मतलब उनको रिइंबर्स कर दिया जाएगा। मतलब यार इस तरह से ओलंपिक्स में जाया जाता है। पूरी दुनिया में जाकर सही हो रहा है कि पाकिस्तान हर वक्त चीखे मारता है कि हम इंडिया के मुकाबले में हम कहाँ पे हैं आप, हम कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। खेलों के एतबार से तो बिल्कुल नहीं है, इकोनॉमी के एतबार से भी वैसे नहीं है जी। अब नेमली नीरज चोपड़ा की मैं बात करूँ, ठीक है, करोड़ रुपया खर्च किया यार इंडियन गवर्नमेंट ने, उनके मतलब फेडरेशन वगैरह सबने, मतलब नीरज चोपड़ा की किसी ट्रेनिंग वगैरह पे। इंडिया का जो बजट है ना इसका स्पोर्ट्स का, वो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान हो गया, बाकी मुल्कों से बहुत बड़ा बजट है उसका ना। तो उन्हें पता है कि उनकी जो गवर्नमेंट है उन पे इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। इस वजह से इंडिया जो है वो काफ़ी, जैसे वो इकोनॉमी वाइज ऊपर जा रहा है, वो हर शोबे में ऊपर जा रहा है। वो सिर्फ हर कंट्री में जिस तरीके से स्पोर्ट्स को संभाला जाता है तो वो और हमारे यहाँ तो बड़ा फर्क है। मगर उसके बावजूद भी इससे अंदाजा लगाएं कि हम बड़े टैलेंटेड लोग हैं और हमारे पास टैलेंट मौजूद है। आई विश के इंशाल्लाह फ्यूचर में ये चीज़ों से हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारे पास टैलेंट कितना है। कहता हूँ जिस कौम के अंदर पेट जिस कौम का पूरा ना हो रहा हो, वो स्पोर्ट्स की तरफ कैसे जाए? जिस कौम की बच्चों का, घर बार का, वो ग्रॉसरी पूरी नहीं कर सकते, अपने बिल की पेमेंट नहीं कर सकते, वो किस तरह एक अच्छी जनरेशन डेवलप करेंगे, किस तरह एक अच्छे स्पोर्ट्समैन डेवलप करेंगे? ये है कि फेडरेशन उठा के देख लें, आप पाकिस्तान की कोई फेडरेशन उठा के देख लें, आपको 20-20, 25-25 बरस से एक ही लोग चिपके हुए नजर आएंगे कि भाई वही फेडरेशन चला रहे हैं। और हर वक्त जब कॉमनवेल्थ गेम्स आती है, जब एशियन गेम्स आती है, ओलंपिक आती है, चीखते हैं हम सब लोग कि यार ये क्या हो गया खेलों का, बाद में सब सो जाते हैं, हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। 25 करोड़ लोगों में से 7 बंदे जा रहे हैं, है कि नहीं शर्म वाली बात? 50 लाख आबादी है न्यूजीलैंड की, वो कितने खेल हैं दुनिया के जिसमें वो ऐसा शानदार कंपीट करता है? तो इसका मतलब है कि ये आबादी से इसका कोई लेना। इतना अफसोस होता है मुझे वाकई। मैं जब देखता हूँ जो हालात है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के, आई मीन क्रिकेट में तो मतलब पैसा है लेकिन मसले भी साथ में हैं, लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स में तो पैसा भी नहीं है और मसले ही मसले हैं। अभी मैं यही पढ़ रहा था कि यार जो हमारा जो कंटिजेंट पेरिस ओलंपिक्स के लिए गया है, हालांकि सिर्फ 7 एथलीट्स हैं और एक कोई उनके साथ कोच है या 2 कोचेज़ है, ठीक है। मतलब टोटल जो मेंबर है आई थिंक 17 या 18 मेंबर का कंटिजेंट गया, जिसमें 7 एथलीट्स हैं और बाकी सब ऑफिशियल्स हैं। अब आप सोचें कि यार यानी कि उस कंटिजेंट को भी जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जो कि स्टेट ओन्ड इदारा है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो टिकट नहीं प्रोवाइड कर पाए। सिर्फ उन्होंने नदीम अरशद को और उसके कोच को टिकट प्रोवाइड किया, बाकी किसी को भी, वो जो फायका लड़की है जो कि मतलब कैसे होता है एथलेटिक्स में हिस्सा लेगी, फर्स्ट टाइम ची इज़ टेकिंग पार्ट इन द ओलंपिक्स, यानी कि उसको तक टिकट नहीं प्रोवाइड किया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने कुछ एथलीट्स को टिकट प्रोवाइड किया, प्लस फिर जैसे जो शूटिंग टीम है उन्होंने खुद जो है अपने टिकट्स खरीदे इस कंडीशन पे कि जी उनके पैसे मतलब उनको रिइंबर्स कर दिया जाएगा। मतलब यार इस तरह से ओलंपिक्स में जाया जाता है, इस तरह से ओलंपिक्स में जाके आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके एथलीट्स कॉम्पीट करेंगे। वो नदीम अरशद को भी देख लो, मतलब वो तो शुक्र है कि उसको टिकट दे दिया, उसके कोच का टिकट दे दिया, लेकिन भाई जो उसका बिल्डअप है ओलंपिक्स के लिए कंपेयर टू द बिल्डअप विद द अदर मतलब जेवलिन थ्रोअर्स हु विल टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स। अब नेमली नीरज चोपड़ा की मैं बात करूँ, ठीक है, करोड़ रुपया खर्च किया यार इंडियन गवर्नमेंट ने, उनके मतलब फेडरेशन वगैरह सबने, मतलब नीरज चोपड़ा की किसी ट्रेनिंग वगैरह पे। हम लोग मतलब अब अच्छा होगा क्या अगर नदीम अरशद नहीं कुछ कर पाया वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली, तो फिर वही कि मतलब दूसरे स्पोर्ट्स में कुछ होता ही नहीं जी। वो भाई जब आप करने को तैयार ही नहीं है दूसरे स्पोर्ट्स में, आप इंकरेज ही नहीं करते, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? वो बेचारा बंदा जो है पंजाब स्टेडियम में, जहाँ दूसरे समर कैंप्स लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, वहाँ वो ट्रेनिंग कर रहा था। मतलब एक बंदा जो ओलंपिक्स में जा रहा है खेलने के लिए, जेवलिन थ्रो में जो हिस्सा लेगा, जो कि एक होप है मेडल के लिए, एक रियलिस्टिक होप है, उसको सबके साथ, उसको मतलब एक ओपन मतलब स्टेडियम में जहाँ ट्रैक एंड फील्ड है, जहाँ समर कैंप्स लगे, वहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा है, आप अंदाजा करें, विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एनीथिंग। यानी उसको अपने जेवलिन के लिए भी बोलना पड़ा कि भाई मुझे दूसरा जेवलिन दिला दो, जिस पर नीरज चोपड़ा ने भी कहा कि यार मुझे पढ़ के अफसोस हुआ, इसको नया जेवलिन मिलना चाहिए। इसको जेवलिन मतलब जेवलिन तो मतलब जो इंटरनेशनल एथलीट्स होते हैं जेवलिन थ्रो में हिस्सा लेते हैं, उनके तो मतलब डजनों के हिसाब से, डजन नहीं तो कुछ तो होगा उनके पास, 4-5 तो जेवलिन होंगे यार उस लेवल के। तो मतलब फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने एथलीट से यार, जब आप इस तरह ट्रीट करते हैं? आई मीन मतलब मैं इंडिया की बात क्या यार, बार बार इंडिया की बात करोगे इसलिए क्योंकि कोई कंपैरिजन तो टू बी वेरी ऑनेस्टली है नहीं। हमारी पॉपुलेशन देखें और इंडिया की पॉपुलेशन देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन फिर भी यार एक इंटेंट तो होता है ना, एक डायरेक्शन तो होती है ना। अब उनके 117, 128, 27 मेंबर का कंटिजेंट गया, जिसमें देर मतलब सम एथलीट्स हु हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ विनिंग मेडल्स इन द ओलंपिक्स। सो दे 25 करोड़ लोगों में से 7 बंदे जा रहे हैं, है कि नहीं शर्म वाली बात? 50 लाख आबादी है न्यूजीलैंड की, 50 लाख
वो कितने खेल हैं दुनिया के जिसमें वो ऐसा शानदार कंपीट करता है। तो इसका मतलब है कि ये आबादी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी जो सोच है, अप्रोच है और आपकी जो थिंकिंग है, आप स्पोर्ट्स को कितनी अहमियत देते हैं, ये उसके साथ है आपका लेना देना, कि आप कैसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। जब आप समझेंगे कि हाँ, आपकी जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स में अगर अच्छा करें इंटरनेशनल लेवल पे जाके, तो आपका एक कंट्री का सॉफ्ट इमेज भी ज़ाहिर जीतेंगे, आप पोडियम में पहुंचेंगे, आपका नेशनल एंथम बजेगा, और जब दुनिया पूरी में कवरेज जाती है, हर कोई देखेगा आपका परचम लहरा रहे हैं, कमाल हो गया जी। बजाय इसके कि जी पाकिस्तान का जब नाम आए तो वो नेगेटिव खबरों की वजह से आए, तो यू गेट द अपॉर्चुनिटी दुनिया को बताने के लिए कि हाँ जी, हम भी कुछ मतलब स्पोर्ट्स लविंग नेशन है, कुछ ना कुछ हम भी करते हैं स्पोर्ट्स में, या खाली वो मार धाड़ वाली खबरें ही सही दुनिया में अपना नाम और मुकाम बनाना है। इन्हें मार के तो इन्हें मार देते, तो कोई इनका फोकस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आबादी की बात नहीं है कि दुनिया में इतनी इनकी 25 करोड़ है तो ये प्रायोरिटी की बात है कि जब आपकी सोच कैसी है, अप्रोच कैसी है, आप बजट कितना एलोकेट करते हैं, अपने जो एथलीट्स हैं उनको फैसिलिटेट कितना करते हैं, और मतलब जो अगर थोड़ा बहुत बजट मिलता भी है वो भी चोरी चकारी कर करा के करप्शन की वजह से, जिसका जिधर दाव लगता है उधर से करप्शन करके छोटे से छोटे लेवल से बड़े लेवल से ले जाते हैं। जो बेचारे 2-4 कतरे स्पोर्ट्स के लिए मिलते भी हैं उनको, वो भी कोई और इधर उधर अपने ही ले जाते हैं। कुछ साल पहले मैंने आपको 2 साल पहले मैंने आपको बताया, somebody told me from स्पोर्ट्स बोर्ड के ये अरशद नदीम, ये बेचारे का जो नेजा है वो पता नहीं कोई खराब हो गया क्या, उसने इतने चक्कर लगाया कि जी मैंने नवा नेजा ला दो। द गाय हु हैज द पोटेंशियल कि वो इनके लिए कुछ ना कुछ शायद मेडल जीत ले, और इनका नाम वो अभी वो कॉमनवेल्थ गेम्स में ही वॉन द गोल्ड, उसमें खैर नीरज चोपड़ा नहीं था, लेकिन अर्शद नदीम ने अच्छा बड़ा थ्रो फेंका तो वो जीता, गोल्ड लेके आया। तो इज्जत तो इनकी हुई ना एट द एंड ऑफ द डे, पाकिस्तान की। तो वो एक उस नेजे के लिए वो चक्कर लगा लगा के वो तंग पड़ गया कि भाई पता नहीं कब ये मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर आवाज वूज उठाई तो फिर जाके मिला। ये उसकी बात हो रही है कि जिसको आप 4 लोग जानते हैं दुनिया में, मतलब जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ गोल्ड जीत के देगा, उसकी बात हो रही है, उसको ये इतने चक्कर लगवाते हैं।